नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज है हमारे सामने इंडिया की द मोस्ट सेलिंग और द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि है Hyundai क्रेटा। और भाई ये आप देख सकते हैं इसका बेस वेरिएंट जो कि है ई। और ये वेरिएंट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो डीजल में आपको ये वेरिएंट कॉस्ट करता है 12.25 लाख एक्स शोरूम। और अगर आप पेट्रोल की बात करें तो उसमें आपको ये वेरिएंट कॉस्ट करता है 10,72,000 एक्स शोरूम। सो भाई ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। फ्रंट में आपको बोल्ड और मस्कुलर सी लुक्स मिल जाती हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास डीजल में है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी की फोब। जो की फोब है वो आपको मिलती है कुछ ऐसी, जिसमें आपको लॉक का बटन, अनलॉक का और ये बूट ओपन करने का दोनों की दोनों फ्लिप की मिलती हैं। दोनों की दोनों सेम मिलती हैं। पीछे आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट, जहाँ पे आपको ये मिलते हैं, ये काइंड ऑफ पार्किंग लाइट्स का काम करती हैं। मगर टॉप एंड वेरिएंट में आपको एलईडी डीआरएल मिलती हैं। हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। कोई भी कनेक्टेड डीआरएल नहीं आती इसमें। ये आपको सारा डार्क क्रोम मिलता है। और ये आप चेक कर सकते हैं, जो ग्रिल है सारी की सारी, ये आपको रफ ब्लैक में, मतलब मैट ब्लैक में मिलती है। साटिन फिनिश में Hyundai का लोगो। ऐसे ऑप्शनल वेरिएंट से ये ग्रिल आपको डार्क क्रोम में मिलती है, जैसे कि ऐसे। मगर भाई इसको आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कनेक्टेड डीआरएल है, और ये भी आप फंक्शनल करवा सकते हैं एज अ डीआरएल। अभी ये आपको पार्किंग लाइट के हिसाब से मिलती है। नीचे आई तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके हेलोजन बेस, इसके जो हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि आपको येलो लाइट में आते हैं। ये आपको हाई बीम मिल जाता है, ये लो बीम मिलता है। सो इतना पार्ट आपको ये पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाता है। एयर कर्टन्स मिलते हैं जो कि आपको सारे के सारे ये फंक्शनल हैं। जो स्किड प्लेट है ये आपको डार्क ग्रे में मिलती है। सो यही आपको थोड़ी बोल्ड लुक्स प्रोवाइड करती है। बेस टू टॉप ये सेम रहती है, ये नहीं चेंज होती। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, जो बेस वेरिएंट होता है उसमें आपको ब्लैकड आउट स्किड प्लेट्स मिलती हैं या ब्लैकड आउट बम्पर मिलते हैं, तो भाई वो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। मगर इस क्रेटा के साथ ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये आपको डार्क ग्रे में ही इसकी स्किड प्लेट मिलेगी जो इसकी आती है। जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको रफ ब्लैक में मिलती है। सो ये आप इसका फ्रंट वगैरह चेक कर सकते हैं। और जो हुड है उस पर आपको काफ़ी क्रीजेस मिल जाती हैं। अगर अंडर द हुड की बात करूँ मैं, तो वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये यहाँ से आपका हुड ओपन होता है। सो भाई ये आपको मिलता है इसका इंजन पे, जिसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है। भाई ये द मोस्ट रिलायबल इंजन है, और जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 114 की bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। प्रॉपर आपको इंसुलेशन आ जाती है, और एनवीएच लेवल भाई टॉप नॉच मिलते हैं इसमें। वॉशर फ्लूइड के लिए यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर आपको इंजन कवरिंग मिल जाती है, आप नीचे चेक कर सकते हैं। सो बोनेट है जो वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिलता है, और मतलब आपको अच्छा खासा वेट मिलता है बोनेट में। यहाँ पे आपको आ जाते हैं इसके वाइपर्स जो कि आपको नॉर्मल आते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है। ए पिलर पियानो ब्लैक में, बी पिलर आपको मैट में मिलता है, सी पिलर पे आपको इस सिल्वर सा फिनिश मिलता है। नॉर्मल आपको एंटेना आता है, शार्क फिन एंटेना नहीं आता। और ना ही आपको बेस वेरिएंट तो सनरूफ वगैरह तो मिलता ही नहीं है। फेंडर पे इसके आपको इंडिकेटर मिलते हैं विदाउट एनी ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट। आपको इसके ORVM मिलते हैं, मगर ये आपको बॉडी कलर ही आते हैं। सो साइड में आए, यहाँ पे आपको इसके 16 इंचर्स स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स, इसके ये टायर्स मिल जाते हैं। और जो टायर सेक्शन है वो आपको देखने को मिलता है 205/65 R16 स्टील रिम्स हैं विद आपको ये व्हील कैप्स मिलते हैं 5 बोल्ट्स के साथ Hyundai का लोगो। सो जो ये क्लैडिंग है ये आपको रफ ब्लैक में मिलती है, कुछ इतना आपको ट्रैवल मिल जाता है। और ये आप सारी इसकी साइड प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। सो जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। और जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 190 mm की देखने को मिलती है। बॉडी कलर में ही इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी आपको कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की गई कि आपको जो रफ ब्लैक में या सेगमेंट में बहुत सी गाड़ियाँ इसके प्रोवाइड करती हैं कि जो आपको रफ ब्लैक में इसके डोर हैंडल्स मिलते हैं, मगर इसमें नहीं आता ये। ना ही आपको कोई विंडो गार्निशिंग वगैरह आती है। सो सी पिलर पे जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा यूज़ किया गया है सिल्वर का। ये आपको बेस टू टॉप स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पियानो ब्लैक का यूज़ मिल जाता है। सो फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क मिलती हैं। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड वाली मिलती हैं और रियर में आपको सॉलिड वाली मिलती हैं। सो ये आप डिस्क वगैरह चेक कर सकते हैं। और अगर हम रियर में आए तो ये आपको मिल जाती है इसकी रियर प्रोफाइल जो कि आप चेक कर सकते हैं। मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, टॉप वेरिएंट में भी मिलते हैं।
तो बेस में भी मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि बेस से ही ये चीज़ कंटिन्यू की गई है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, कोई भी वाइपर, डिफोगर और कुछ भी वॉशर वगैरह कुछ नहीं मिलता। ये आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स आ जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये इंडिकेटर का सेटअप, ब्रेक लाइट का सेटअप सारा का सारा हेलोजन बेस मिलता है, मगर ये वाली चीज़ आपको एलईडी में मिलती है। Hyundai का लोगो जो कि आपको ये ग्लास से के बीच में मिलता है, क्रेटा की ब्रांडिंग। और ये आप इसका बम्पर चेकआउट कर सकते हैं। बम्पर में वही फ्रंट वाला ही पैटर्न यूज़ किया गया है जो कि है डार्क ग्रे में। इसका रियर स्किड प्लेट आती है, रिवर्स लाइट इधर की तरफ, और ये आपको आ जाता है इसका रिफ्लेक्टर दोनों तरफ एक एक मिलता है। और 4 आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। कैमरा वगैरह कोई नहीं आता इस वेरिएंट में, मगर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4। और अगर इसके नीचे चेक करें तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट टिप मिल जाती है। बाकी आप सारा सस्पेंशन सेटअप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बूट की बात करूं तो इसमें आपको प्रॉपर सेंसर प्रोवाइड किया गया बूट ओपन करने के लिए। सो ये आपको मिलती है इसकी 433 लीटर्स की बूट स्पेस। काफ़ी प्रैक्टिकल बूट मिलती है, और जो लोडिंग लिप है वो भी बिल्कुल नहीं मिलती। तो आपको लगेज कैरी करने में या लगेज को उतारने में या लगेज को रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी पार्शियल सेल्फ नहीं आती, मगर आपको ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके नीचे चेक करें तो इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलता है। सो स्पेयर व्हील का जो साइज़ मिलता है वो आपको सेम ही देखने को मिलता है, 205/65R16। तो स्टील रिम में आता है ये। सो यहाँ पे आपको ये बूट लाइट की स्पेस मिल जाती है, आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इधर की तरफ हुक आ जाती है, प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल टू क्लोज द बूट। सो ये कुछ आपको आ जाता है। और अगर साइड में आए तो यहाँ से आपको ये साइड प्रोफाइल वगैरह दिख रही होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। 50 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। सो अगर हम इंटीरियर में चलें तो ये आपको मिलता है इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम। बस इसमें आपको एक कमी लगती है कि बहुत सी गाड़ियाँ अब बेस वेरिएंट से ही रियर सनशेड्स प्रोवाइड करती हैं, मगर इसमें नहीं आता वो भी। सो इसमें आपको डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है, ट्रिपल टोन बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको ग्रेइश सा फिनिश मिल जाता है, ये आइवरी सा, और ये प्रॉपर ब्लैक। सो ब्लैक आउट डोर हैंडल्स, विंडो अप डाउन का स्विच आपको इल्यूमिनेशन के साथ आता है, ये ग्रैब हैंडल, स्पीकर की प्लेसमेंट, और ये आपको बोतल होल्डर स्पीकर नहीं आते इसमें, क्योंकि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं प्रोवाइड किया गया। और ये आप कैबिन व्यू ले सकते हैं, जिसमें आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और 60/40 स्प्लिट सीट नहीं आती, मगर आपको सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर आ जाते हैं, और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सो जो ये होल्स्ट्री है सारी की सारी आपको ये फैब्रिक देखने को मिलती है। सो ये आप देख सकते हैं। अगर इंटीरियर में चलें तो ये आपको मिलता है इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं आपको इसके रियर एसी वेंट्स। और भाई जो एसी वेंट्स के बीच में ये साटिन फिनिश का यूज़ किया गया ना, बहुत ही कमाल का किया गया, और ये बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। ये फ़ोन रखने की जगह सी टाइप का सॉकेट, फास्ट चार्जिंग के लिए, और बेस वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। 6 एयर बैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल सेम, इधर सेंटर माउंटेड आपको कैबिन लैम्प मिलते हैं, जो कि आपको नॉर्मल हेलोजन में आते हैं। और अगर स्पेस की बात करूं मैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, स्कूप्ड आउट सीट मिलती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है मगर अच्छी खासी स्कूप्ड आउट मिलती हैं, मैगजीन होल्डर के साथ। और जो नी रूम और लेग रूम है वो टॉप नॉच मिलता है, मगर अंडर थाई स्पोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि वो आपको इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी हाइट 6'3" है। सो के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। मगर भाई जो कंफर्ट है वो बहुत टॉप नॉच मिलता है। क्रेटा में कभी कंफर्ट की कमी रही नहीं है। एक चीज की जो कमी है भाई वो मेरे को महसूस हुई कि अगर इसमें रियर जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलते, भाई कंफर्ट में टॉप नॉच हो जाता और एक बहुत अच्छा एड ऑन हो जाता। सो आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया आपको बेस वेरिएंट से। लेदर रैप नहीं है मगर वैसे सॉफ्ट है ये। तो चलिए अब हम चलते हैं गाइस फ्रंट पे। सो फ्रंट पे चल के देखते हैं कि ड्राइवर टच पॉइंट्स पे आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। तो ये मिल जाता है आपको इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑटो एडजस्ट और ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ आपको ORVMs नहीं आते। सो ये देख सकते हैं, ये आपको इसके ब्लैक आउट डोर हैंडल्स मिल जाती हैं। जितने कंट्रोल्स मिलते हैं लॉक अनलॉक के, विंडो अप डाउन के सारे इल्यूमिनेशन के साथ हैं। कोई आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, सारा हार्ड प्लास्टिक है ये आपको जाली मिल जाती है, बोतल होल्डर और एम्ब्रेला होल्डर भी नहीं आता। सो ये आप इसका डोर पैड ट्रिम चेक कर सकते हैं। सो एक बार ये इंटीरियर व्यू मिल जाता है आपको। तीनों आपको पैडल्स विद प्रॉपर डेड पैडल,
बोनेट ओपन करने के लिए लीवर और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है यहाँ पे। सो ये आपको ऑफर किए गए हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का और हेडलाइट लेवलर। ये कुछ मैग्नेट मिल जाती है समथिंग स्टिकी नोट्स के लिए, और फाइबरिक अपहोल्स्ट्री आती है, ये आप चेक कर सकते हैं। और जो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ऑफर कर दी गई है। एक बार हम इंटीरियर में चलते हैं तो भाई ये आपको देखने को मिलता है Hyundai Creta के बेस वेरिएंट का इंटीरियर, जिसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, जिसमें लगभग आपको 5-6 इंचेस की ये डिस्प्ले देखने को मिलती है इंफॉर्मेशन वाली, और ये आपको SX वेरिएंट तक कंटिन्यू होता है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। करंट ये ट्रिप की आ जाती है आपको सारी करंट ट्रिप, और ये आपको मतलब ट्रिप A ट्रिप B वाला सिस्टम है ये, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और ये आप सिंस लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप, और ये आपको करंट ट्रिप। सो ये कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो ये यूजर सेटिंग आ जाती है, जिसमें ड्राइवर असिस्टेंस, और ड्राइवर असिस्टेंस में कोई ये नहीं है गाइस आपको कोई वो मिलता है, अकेले वार्निंग मेथड्स वगैरह मिलते हैं इसमें। सो क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, लैंग्वेज, रीसेट, सो ये सारा आपको यहाँ कवर होता है। और ये आपको यहाँ पे यूरिया लेवल का आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। और बेस वेरिएंट में आपको TPMS मिल जाता है, तो उसकी डिस्प्ले आपको यहाँ मिलती है। सो ये दो सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है। इधर की तरफ RPM मीटर, इधर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, नीचे फ्यूल गेज, और यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर मीटर मिलता है, और इधर की तरफ ओडोमीटर आ जाता है। तो ये आप सारा चेक कर सकते हैं। और स्टेयरिंग की मैं बात करूं तो कोई भी आपको लेदर रैप नहीं ऑफर किया गया, 4 स्पोक के साथ ऑफर किया गया है। इधर की तरफ आपको अकेले MID के कंट्रोल्स मिलते हैं। सो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की जो बात है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों ऑफर किया गया है। ये आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल। इधर की तरफ आ जाते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल, सभी के सभी मैनुअल हैं। और ये आपको जाली मिल जाती है, मतलब आप इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं वूफर वगैरह। सो IRVM आपको मैन्युअली आता है डे नाइट फीचर के साथ। और जो सनवाइजर है उस पर आपको टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर साइड आपको अकेला मिरर मिलता है। सो ग्रैब हैंडल इधर की तरफ, और कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता। और जो ये आपको AC वेंट्स के साउंड में मिलता है साटिन, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया, ये आगे भी कंटिन्यू किया गया है और बहुत सुंदर लगता है ये। सो ये आपको AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आ जाता है ये C टाइप का सॉकेट, ये आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये आपको बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं USB A टाइप का। सो यहाँ पे आपको फोन रखने की जगह वगैरह मिल जाती है। पिन कप होल्डर ये आपको मिलता है। इसका गियर नॉब 6 स्पीड का, चाहे पेट्रोल लें चाहे आप डीजल लें, दोनों में आपको 6 स्पीड का मिलता है। सो ये आपको सारा प्लास्टिक ही है, ये आप चेक कर सकते हैं, कोई पियानो ब्लैक वगैरह नहीं है। सो यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे बहुत डिसेंट स्पेस, और स्लाइडेबल नहीं मिलता आर्मरेस्ट, मगर सॉफ्ट है, और कोई भी आपको इसके ऊपर लेदर रैपिंग नहीं आती। ये आपको सारा का सारा नॉर्मल मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में जाके ये आपको पियानो ब्लैक में हो जाता है। ये स्पेस आपको फोन वगैरह रखने के लिए, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का आ जाता है। सो ये कुछ मिलता है आपको Hyundai Creta के बेस वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था Hyundai Creta के बेस वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।